क्या आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल कभी दोस्त थे? आज ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल की दुश्मनी का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो 1979 से लेकर आज तक की है। 1948 में इजराइल के गठन के समय ईरान उन गिने चुने देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। व्यापार, तेल का सौदा और सैन्य सहयोग दोनों के बीच सामान्य थे। लेकिन 1979 का ईरानी क्रांति का वर्ष सब कुछ बदल गया। इस क्रांति के बाद ईरान में एक इस्लामिक सरकार आई जिसने इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया। यही से शुरू हुई दोनों देशों के बीच की दुश्मनी। सीधी लड़ाई की जगह ईरान और इजराइल ने प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। ईरान ने कई संगठनों को समर्थन देना शुरू किया, जैसे हिजबुल्लाह, लेबनान और हमास, गाजा, जिनका मकसद इजराइल के खिलाफ लड़ाई करना था। दूसरी ओर इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले किए और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या जैसी गुप्त ऑपरेशन किए। 2000 के बाद एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल का दावा था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान का कहना था कि उसका प्रोग्राम केवल बिजली और ऊर्जा के लिए है। इसी कारण साइबर अटैक, गुप्त मिशन और सैन्य हमले लगातार होते रहे। 2024 में पहली बार ईरान ने सीधा इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागीं। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिससे दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई की शुरुआत हुई। 2025 में दोनों के बीच 12 दिन की बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें कई सैन्य ठिकाने और न्यूक्लियर सुविधाएं निशाना बनी। फिर 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक किए। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और कई देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। आज भी इस संघर्ष के कारण पूरा मध्य पूर्व तनाव में है। ईरान और इजराइल की यह दुश्मनी केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है। इसका असर तेल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे ईरान और इजराइल की मित्रता दुश्मनी में बदल गई, कैसे विभिन्न युद्धों और संघर्षों के माध्यम से दोनों देशों के बीच की छुपी हुई जंग ने आकार लिया, और किस तरह से आज का मध्य पूर्व तनाव में है। क्या यह संघर्ष यहीं खत्म होगा या आगे जाकर एक बड़ी वैश्विक लड़ाई में बदल सकता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से ईरान और इजराइल में कौन ज्यादा ताकतवर है।